गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ रहे थे इंग्लिश प्रोज, जिसमें आप पढ़ रहे थे का और इसमें चल रहे थे आपके शॉर्ट आंसर। ठीक है, ये चल रहे थे आपके शॉर्ट आंसर। आपके कुछ ही शॉर्ट आंसर एक दो और रह गए हैं, उसके बाद हम आपको तो आपका लास्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका व्हाट अकॉर्डिंग टू नेहरू शुड गेट इट, ये था आपका लास्ट। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन है आपका व्हाट वर द two main point, what were the two main point which Nehru in his well, देखिए क्या कहा कि what were the two main points, वे दो मुख्य कारण क्या थे जो नेहरू जी ने अपनी वसीयत में लिखे थे। वे दो मुख्य लेख क्या थे जो नेहरू जी ने अपनी वसीयत में लिखे थे। क्या थे कि एक तो उनके शरीर को जला दिया जाए और दूसरा उनकी राख को गंगा नदी में प्रभावित कर दिया जाए और खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए। तो चलिए लिखेंगे आंसर। नेहरू रोड his will 10 years before 10 years before his death, 10 years before his death in 1954, यानी कि नेहरू जी ने अपनी वसीयत में 10 साल पहले मृत्यु के 1954 के 10 साल पहले ही अपनी मृत्यु में लिखा था। क्या लिखा था? नंबर फर्स्ट, when he should die, his body, when he should die, his body should be cremated at that place where he died। देखिए क्या कहा था कि when he should die, his body should be cremated at this place where he died। यहाँ कहा इन्होंने कि जहाँ भी मेरी मृत्यु हो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर कर देना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये दूसरा पॉइंट हम लिखाते हैं आपको। लिख लिया? दूसरा पॉइंट देखेंगे a handful of his essays
द गंगा into the Ganga at Allahabad, into the Ganga at Allahabad and a major part of it should be scattered, should be scattered over the fields of India, over the fields of India। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि ए हैंडफुल ऑफ हिजेसेस, एक मुट्ठी राख, शुड बी इमर्सेड इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा नदी में प्रभावित कर दी जाए, एंड ए मेजर पार्ट, और बड़ा भाग ऑफ दिस शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। यही दो मुख्य बिंदु थे जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में 1954 को दिल्ली में लिखे, मृत्यु के 10 वर्ष पहले। ऐसे समझाते हैं, नहीं समझ में आया हो तो नेहरू लिखते हैं हिज विल, अपनी वसीयत में 10 वर्ष पहले, हिज मृत्यु के 1954 से, ठीक है, मृत्यु के 10 वर्ष पहले अपनी वसीयत में लिखते हैं कि व्हेन ही, पहला जो बिंदु है, व्हेन ही शुड डाई, यदि जब मैं मरूं, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए, एट दैट प्लेस वेयर ही डाइड, जिस स्थान पर मैं मरूं, यानी कि इनकी क्या इच्छा थी, यदि मैं विदेश में मर जाऊं, यही तो कहा था, तो वहां पर शरीर को जला दिया जाए और कहां भेज दिया जाए, इलाहाबाद। ए हैंडफुल ऑफ हिजेसेस, एक मुट्ठी राख, शुड बी इमर्सेड इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, एक मुट्ठी राख गंगा नदी में प्रभावित कर दी जाए, एंड ए मेजर पार्ट ऑफ इट शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, और बाकी अस्थियों का बड़ा भाग खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए। यही तो थी इच्छा। क्यों थी ऐसा, क्यों चाहते थे वो? इसलिए चाहते थे कि उनका जुड़ाव रहा था, गंगा नदी से लगाव रहा था, कोई धार्मिक प्रवृत्ति नहीं थी, तो वे चाहते थे कि मैं जहाँ से गंगा होते हुए जाती है जितने घाटों से, तो मैं सब घाटों में झुलता हुआ जाऊँ और सागर जैसे विशाल सागर में मिल जाऊँ, और अपने आप को ऊपर बिखेरना इसलिए चाहते थे कि उन्होंने बताया कि हमें देशवासियों से बहुत प्रेम था और वह उस धरती माँ का कणों का विभिन्न हिस्सा बनना चाहते थे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट सभी का? हो गया? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यानी कि कब और कहाँ लिखी गई थी वसीयत लेखक के द्वारा कब और कहाँ वसीयत लिखी गई थी? तो सभी को पता है कि दिल्ली में लिखी गई थी, मृत्यु के 10 वर्ष पहले 1954 को। ठीक है, आंसर लिख लीजिए। The author had written
जून 1954 in न्यू दिल्ली। देखिए क्या बताया गया है कि लेखक ने अपनी वसीयत लिखी 21 जून 1954 को न्यू दिल्ली में। ठीक है, नोट कर लें इसे, और इसी के साथ आपके सारे शॉर्ट आंसर भी समाप्त होते हैं। नोट कर लें। तो ये थे आपके द गंगा के शॉर्ट आंसर जो आज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि किसी की बुक में कोई भी क्वेश्चन हो जो उसको कंफ्यूज कर रहा हो तो वह हमसे पूछ सकता है। ठीक, और जिसके लॉन्ग आंसर हैं वो हम आपको अगली क्लास में लिखाएंगे।